नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सिलवास टोकरखाड़ा गुजराती माध्यम स्कूल के एक शिक्षक होंगे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। वापी में अपनी नाबालिग बेटी से 6 साल तक रेप करने वाले पिता को शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेजर ध्यानचंद जयंती पर सिलवासा में खेल कक्ष का हुआ उद्घाटन। वलसाड में रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों के लिए निःशुल्क सिटी बस सेवा। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर राखी से सजे बाजार। प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल का सफलतापूर्वक 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पूर्व सिलवासा मेयर राकेश सिंह चौहान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएमसी मेयर एसपी दमानिया ने अपने काउंसिलर सदस्यों के साथ फातिमा स्कूल और चिल्ड्रन मेमोरियल पार्क पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मराठी ब्राह्मण समाज सिलवास द्वारा भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। पवित्र श्रावण महीने में शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। सिलवासा स्थित लायंस स्कूल 2 में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। सिलवास टोकरखाड़ा गुजराती माध्यम स्कूल शिक्षक को होंगे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सिलवास टोकरखाड़ा गुजराती माध्यम स्कूल के शिक्षक श्याम सुंदर रामचंद खान चंदानी जी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पालनपुर गुजरात के मूल निवासी श्री खान चंदानी का बचपन से ही शिक्षक बनने का सपना था। अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने प्राइमरी स्कूल से हायर सेकेंडरी तक के बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। इन्हें वर्ष 1996 में सर्वश्रेष्ठ छात्र व वर्ष 2022 में केंद्र शासित राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार मिल चुका है। वहीं मई 2023 में इनोवेशन फेयर में भी इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त करके वे अपने परिवार व विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। आज समाज में इन जैसे कर्मठ शिक्षकों की ही ज़रूरत है। इस पुरस्कार के लिए उनका नाम की घोषणा होने से उनके परिवार और स्कूल परिवार एवं समस्त सिलवासा की जनता में काफ़ी खुशी का माहौल देखने मिला। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा परिवार एवं समस्त सिलवासा की जनता में काफ़ी खुशी का माहौल देखने मिला। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मिराई की रिपोर्ट। મારું નામ શ્યામ સુંદર રામચંદ ખાનચંદાણી છે। હું એકચ્યુઅલી 2003 થી દાદરાનગર હવેલીમાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરું છું। શરૂઆતમાં મારી નોકરી 2003 થી 2011 સુધી ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ગુજરાતી મીડિયમ દાદરામાં કરી છે। ત્યાર પછી 2011 થી મારું સિલવાસા ગુજરાતી મીડિયમ ટોકરખાડામાં ટ્રાન્સફર થયેલ છે। સૌથી પહેલાં તો હું અમારા શિક્ષા વિભાગના સર્વ અધિકારીઓનો અને સમગ્ર શિક્ષાનો સ્ટાફનો તેમાં અમારા પ્રિન્સિપલ અને સર્વ સ્ટાફ મિત્રોનો ખૂબ દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। एक बेटी ने अपनी मां के साथ आकर अपने पिता के खिलाफ वापी शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका पिता पिछले 6 साल से उसके साथ बलात्कार कर रहा है। इस शिकायत के आधार पर वापी शहर पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई। वापी शहर में शिकायत दर्ज की गई है कि वापी में रहने वाला और दमन में इंडस्ट्री रखने वाला एक पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ 6 साल से दुष्कर्म कर रहा है, जिसके बारे में वलसाड जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर कर्णराज वाघेला जी ने इस रेप केस के बारे में कहा कि जब पीड़िता 12 साल की थी तभी से उसके पिता उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे और इसका शोषण कर रहा था। आखिरकार 7 साल बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना की सच्चाई बताई तो पीड़िता की मां और भाई ने पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसलिए इस अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को और बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अपने पिता की हवस का शिकार बनी पीड़िता बेटी फिलहाल कॉलेज में पढ़ रही है।
उसके पिता की फैक्ट्री है। बेटी जब 12 साल की थी तभी से उसके साथ उसका पिता दुष्कर्म करता आया है। आखिरकार बेटी ने हिम्मत करके माँ से बात की और माँ को सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद माँ अपनी बेटी को लेकर नगर थाने पहुंची और अपने हवसखोर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। वापी टाउનમાં એક એફઆઈઆર 27મી ઓગસ્ટે દાખલ કરવામાં આવી છે। સગીરા ઉપર દુષ્કર્મની એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે। દુષ્કર્મ જે દાખલ કરવામાં આવી છે ફરિયાદ, એમાં આરોપી સગીરાના પિતા પોતે જ એમાં આરોપી છે। સગીરા જે 12 વર્ષની ઉંમરની હતી ત્યારથી એની સાથે છેલ્લા 7-1 વર્ષથી એની સાથે શારીરિક દુષ્કર્મ કરવામાં આવી રહ્યું છે। હાલ જે સગીરા છે એ મેજર છે, એડલ્ટ છે, પરંતુ છેલ્લા 7 વર્ષથી એની સાથે આ શારીરિક દુષ્કર્મ કરવામાં આવતું હતું, એનું શોષણ કરવામાં આવતું હતું એના પિતા દ્વારા। અને હિંમત કરીને સગીરાએ જે દીકરી છે એણે એના મમ્મી અને એના ભાઈના વાત કરી હતી અને તાત્કાલિક એના મમ્મી અને એના ભાઈ છે એને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવ્યા હતા। પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા અધિકારી, મહિલા કર્મચારી અને સી ટીમની રૂબરૂમાં એનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। તમામ હકીકતોથી પોલીસ વાકેફ થઈ હતી અને બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને આ જે દીકરી છે એના પિતા વિરુદ્ધમાં પોક્સો અને રેપ કેસનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। આરોપીની તાત્કાલિક ધરપકડ પણ કરી લેવામાં આવી છે અને આગળની જે કાર્યવાહી છે રિમાન્ડ અને તપાસની કાર્યવાહી એ વાપી ટાઉન પીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। સર, પ્રાથમિક તપાસમાં એ જે પરિવાર છે એ ભણેલો છે અને કઈ રીતે સંયોગિક પુરાવા જે હાલ જે મળ્યું છે એ પ્રમાણે જે દીકરી છે એ કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે અને જે એના ફાધર છે એ પોતે ફેક્ટરી ઓનર છે, એજ્યુકેટેડ ફેમિલી છે અને દીકરીએ જ પોતે એના મમ્મીને તમામ હકીકતોથી વાકેફ કર્યા હતા કે કયા કયા સમયે ક્યારે ક્યારે એની સાથે એના ફાધર એની મરજી વિરુદ્ધમાં દુષ્કર્મ કર્યું હતું અને તમામ હકીકતો જાણીને એના આધારે દીકરીના મમ્મીએ એને હિંમત આપી હતી અને દીકરી અને એના મમ્મી પોલીસ સ્ટેશને આવીને ફરિયાદ આપી છે। मेजर ध्यानचंद जयंती पर सिलवासा में खेल कक्ष का हुआ उद्घाटन। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती पर गुजराती माध्यम के माध्यमिक विद्यालय टोकरखाड़ा में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर मनीषा एम पटेल के आतिथ्य में दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव के सहायक शिक्षा निदेशक पारितोष जी शुक्ला तथा खेल शिक्षा अधिकारी गौरांग भाई वोरा के कर कमलों से खेल कक्ष का उद्घाटन किया गया। दोनों अतिथियों ने अपने अपने संबोधन में बच्चों को खेल के महत्व के बारे में विस्तार से समझाते हुए खेल के प्रति प्रेरित किया। विद्यालय की प्राचार्य ने बच्चों को इंडोर और आउटडोर दोनों खेल के समान रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मिराई की रिपोर्ट। सिलवासा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा सिलवासा में योग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। दिनांक 28 अगस्त 2023 को सिलवासा स्थित लायंस स्कूल में द्वितीय जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 50 से 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। योग प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रभारी अर्चना सिंह व हर्षद मार्गे ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में पतंजलि योग समिति की दक्षिण गुजरात प्रभारी सुश्री तनुजा आर्य उपस्थित रही थी। वहीं जज के रूप में आकाश उदेसी, रीना दमानिया, स्नेहा जरीवाला तथा शीलाबेन वाशी ने अपनी भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई स्थानीय अधिकारियों व सामाजिक संगठन के सदस्यों का योगदान रहा। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मिराई की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तनुजा आर्य दादरा नगर हवेली योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से आज एक बहुत सुंदर प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन हुआ है और लायंस इंग्लिश स्कूल साइली रोड पे जो है वहाँ पर आयोजन बहुत सुंदर तरीके से हमारे भाई अमलेश भाई के सहयोग से लायंस स्कूल की पूरी टीम के माध्यम से हुआ है और जिसमें मुख्य इंचार्ज के रूप में हमारे हर्षद भाई मार्गे जी का सहयोग रहा और साथ ही दमन से आदरणीय हमारे राजेंद्र भाई कोकाटे जी और सिलवासा से ही हमारे भाई कमल भाई जी भी सहयोग दे रहे इस कार्य में। विशेष रूप से ये इवेंट हर साल हम कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने ऑनलाइन भी की और अब ये दूसरा जो है वो हम ऑफलाइन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 70-80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मुख्य 4 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। ट्रेडिशनल इवेंट है, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पैर और रिदमिक पैर और पूरे मतलब 9 साल से लेकर 55 वर्ष के जो है वो सभी योगासन इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और बहुत ही अच्छा माहौल है। इसके बाद जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे उनको आगे स्टेट लेवल तक बच्चे जाएंगे, वो स्टेट में खेलेंगे, और स्टेट के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो नेशनल में भी खेलेंगे। और हम जैसे देख रहे हैं कि अभी योगासन को खेलो इंडिया के साथ साथ अभी ओलंपिक्स में भी शामिल किया गया है। तो हम चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली के हमारे बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए योगासन में भी आगे बढ़े और ओलंपिक्स तक पहुँचे, ये हमारी सबकी इच्छा है। धन्यवाद। वलसाड नगर पालिका ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों को तोहफे के रूप में सुबह से शाम तक मुफ्त सिटी बस सेवा देने की घोषणा की है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजना के तहत 2 करोड़ की 7 मिनी बसें आवंटित कर सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, जिसमें वलसाड नगर पालिका क्षेत्र के नागरिक शहर के बाहर के गाँव से शहर में आते हैं। कल्याण बाग के सामने स्टेशन रोड पर स्थित नगर पालिका की पार्किंग से शहर के विभिन्न स्थानों पर तीथल और अतुल तक आवागमन के लिए बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस घोषणा के बाद रक्षाबंधन के दिन बहनें मुफ्त में सीट बस से यात्रा कर सकेंगी। वलसाड की सिटी बस से सेवा का लाभ लेने के लिए इंजीनियर हितेश पटेल और नगर पालिका प्रशासन ने आह्वान किया है। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ઓલિવર ઠક્કર की रिपोर्ट। નગરપાલિકાઓ દ્વારા જે અત્યારે નવી સિટી બસ સર્વિસ ચાલુ કરી છે એમાં રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર આવતો છે, એને લઈને નગરપાલિકાએ એક નિર્ણય સિટી બસના સંચાલકો સાથે મળીને કર્યો છે કે નગરપાલિકા વિસ્તારની અંદર જે 6 રૂટ પર બસો ફરે છે તે તમામ રૂટો ઉપર સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આ જેટલી બી મહિલાઓ જ્યાં પણ જવું છે રાખડી બાંધવા માટે ત્યાં વિના મૂલ્યે જઈ શકશે અને એમણે એના માટે કોઈ ભાડું ચૂકવવાનું રહેશે નહીં। તો આ સેવાનો તમામ મહિલાઓ ખૂબ સારી રીતે લાભ લે અને નગરપાલિકાના સહયોગથી આ જે કામગીરી થઈ રહી છે આવી કામગીરી ભવિષ્યમાં પણ નગરપાલિકાને કરવાનું મન થાય અને આવી પ્રેરણા મળે એ માટે આનો બહોળો લાભ લેવા વિનંતી છે। दादर नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल का 7 वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर सिलवासा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान की तरफ से नगर पालिका के सभी स्टाफ को निःशुल्क भोजन और कंबल वितरित किया गया। सिलवासा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने अपने स्वागत संदेश में प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्होंने प्रशासक के रूप में पिछले 7 सालों में प्रदेश को एक विकासशील प्रदेश बनाकर विशेष पहचान दिलाई है। हम सभी लोग इसके लिए इनके आभारी हैं। इस अवसर पर नगरपालिका के मुख्य उपाध्यक्ष सहित SMC के सभी पार्षद एवं कर्मचारी उपस्थित रहे थे। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। संघ प्रदेश के दमन में 28 अगस्त 2003 की दोपहर को छोटी और बड़ी दमन को जोड़ने वाली दमन गंगा नदी का पुल ढह जाने से फातिमा स्कूल के 28 मासूम बच्चे, एक शिक्षक और एक राहगीर की मौत हो गई थी। दमन प्रशासन द्वारा मृत बच्चों की याद में बड़ी दमन किले के अंदर समुद्र तट पर एक स्मारक बनाया गया है। साथ ही बड़ी दमन में जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उस फातिमा स्कूल में भी बच्चों की याद में एक स्मारक बनाया गया है। सोमवार सुबह दमन किले के स्मारक के पास मृतकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जहां डीएमसी मेयर SP दमनिया ने अपने काउंसलर सदस्यों के साथ फातिमा स्कूल और चिल्ड्रन मेमोरियल पार्क पर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। सिलवास की गोकुल विहार सोसाइटी में पिछले कई सालों से मराठी ब्राह्मण सभा भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाने की शिक्षा दे रहा है। सिलवास के स्थानीय लोग युवा से लेकर बूढ़े तक इस कला से लाभान्वित होते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर स्थापित भी की जाती है। यहाँ बनाई जाने वाली सभी गणेश जी की प्रतिमा शुद्ध मिट्टी से बनाई जाती है। इस मूर्ति को बनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि वर्षों पहले शुद्ध मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई और स्थापित की जाती थी, लेकिन वर्तमान में लोग बाजार में उपलब्ध POP मूर्तियाँ लाना पसंद कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए गणेश मूर्तियाँ बना रहे हैं और उसे बनाने की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और उनके समाज के साथ साथ सिलवास के आसपास के लोग भी इसकी शिक्षा को देते आए हैं। यहाँ गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और इसे गणेश चतुर्थी पर स्थापित भी करते हैं। यह मूर्ति इको फ्रेंडली होती है, इसलिए इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट।
नमस्कार। सिलवासा में मराठी ब्राह्मण सभा एक अलग अलग प्रयास करती रहती है जिससे समाज के प्रति कोई लाभ हो, पर्यावरण के प्रति कोई लाभ हो। तो पर्यावरण के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हर साल हम गणपति मेकिंग वर्कशॉप, गणपति बनाने का वर्कशॉप लेते हैं। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो है मिट्टी के गणपति बनाते थे, अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस ने उसकी जगह ले ली है। छोटे तौर पे जो गणपति की मूर्ति है आप अपने घर पे बना सकते हैं, लेकिन हम इसको भूल चुके हैं, हमें वो कला अवगत नहीं है। हम चाहते हैं कि स्कूली बच्चे हमारे साथ जुड़े, वो अपने घर पे गणपति कैसे बना सकते हैं वो सीखें। और ये गणपति पूरा इको फ्रेंडली है, इसको आप नदी में, समंदर में कहीं पे भी बहाते हैं तो इसकी बिल्कुल हानि पर्यावरण की तरफ नहीं है। इसलिए इस प्रकार के वर्कशॉप आप अटेंड कीजिए, बच्चों को मैं विनती करता हूँ, और अपने हाथ से अपने गणपति बापा की मूर्ति बनाने का आनंद ले लीजिए। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर राखी से सजे बाजार। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारत भर में मनाया जाएगा, जिसके चलते भाई की कलाई पे राखी नामक रक्षा सूत्र हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए हर साल रक्षाबंधन पर्व पर बांधती है। रक्षाबंधन के त्यौहार के चलते बाजारों में रंग बिरंगी, शानदार, चमकीली एवं मन को मोह लेने वाली कई प्रकार की राखियों ने अपना स्थान ले लिया है। बहन भाई के पवित्र रिश्ते का यह त्यौहार बहन अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधकर, मिठाई आदि खिलाकर, भाई की आरती उतारकर भाई को लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। बदले में भाई बहन की पसंदीदा गिफ्ट, पैसे इत्यादि देकर बहन का आशीर्वाद प्राप्त करता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन पर हर बहन द्वारा भाई का मुंह मिठाई के द्वारा मीठा किया जाता है। ऐसे में कोई घटिया क्वालिटी की स्वीट कोई बहन खरीद ना ले, उसके लिए 3D संघ प्रदेश प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग, दमन नगर पालिका CEO सज्जन सिंह और उनकी टीम तथा फूड डिपार्टमेंट से फूड इंस्पेक्टर दीपक टंडेल और उनकी टीम ने दमन शहर की जामनगरी स्वीट, हवेली स्वीट, जलाराम स्वीट, श्रीनाथ जी स्वीट और कृष्णा स्वीट पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दुकानों को हजारों लाखों रुपयों की पेनल्टी मारी है। वहीं इन सभी स्वीट्स की दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट। पवित्र श्रावण महीने में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वलसाड के मोगरावाड़ी क्षेत्र में रहने वाले शिव भक्त भगवान शिव की 7 धाम की यात्रा करने के लिए मोगरावाड़ी से सुबह सुबह बस में सवार होकर शिव दर्शन के लिए निकले। वलसाड मोगरावाड़ी विस्तार के बच्चे, जवान और बुजुर्ग सहित काफ़ी संख्या में दर्शन करने वाले भक्त इस यात्रा में शामिल हुए। वलसाड मोगरावाड़ी विस्तार के शिव भक्त पहले भी 7 धाम की यात्रा पर जा चुके हैं। इस यात्रा में वलसाड स्थित वागला घरा के पारदेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद चिखली स्थित मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, बिलीमोरा स्थित सोमनाथ मंदिर पहुंचकर मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित मेला का आनंद लिया। उसके बाद श्रद्धालु नवसारी स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के बाद डूंगर स्थित गलतेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां दोपहर के समय श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किए। वहां से निकलकर भक्तजनों ने त्रिवेणी संगम का दर्शन किया और फिर केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजा पाठ करके देर शाम तक वापस वलसाड पहुंचे। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।